हेलो गाइस, तो कल फ्राइडे था और मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था। यहाँ पे देखोगे स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में मूव देखने मिला था और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप साइड में आपको मूव देखने मिला है। तो बिगिनर ट्रेडर को ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। उनको समझ नहीं आता है कि बाय करना है, सेल करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ पे आपका लॉजिकल एंट्री है। तो ये सारा डाउट इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हो, एक सिस्टम के थ्रू ट्रेडिंग करते हो, तो लॉन्ग टर्म में आप पॉजिटिव में रहोगे। बिगिनर ट्रेडर के साथ गलती क्या होता है, वो एक दो दिन ऐसा वाला मार्केट देखेंगे और अपना स्ट्रेटजी चेंज कर देंगे। उनको हमेशा लगते रहेगा अच्छा यहाँ से रिवर्स कर जाता है, यहाँ पे बाय कर लो रिवर्सल वाले ट्रेड में। और इस कारण से देखोगे उनका मोस्ट ऑफ द डेज लॉस में रहता है, एक दो दिन गलती से प्रॉफिट हो जाता है। तो ऐसा आपको सिस्टम बनाना है जो आपका कंसिस्टेंट रहे। हर तरह के मार्केट में आपको सेम यूज करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा प्लेस है जहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो, किस डायरेक्शन में लॉजिकल एंट्री पोजीशन है और कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आप देखोगे मार्केट ऐसा बनने के बाद काफ़ी आसान लगता है, लेकिन जब तक आप बना हुआ मार्केट में अपना थ्योरी टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको लाइव मार्केट में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप ट्रेड नहीं बना पाओगे। तो लाइव मार्केट से पहले आपको बैक टेस्ट करके देखना है। पीछे वाला ग्राफ में देखो कि कितना बार ये काम कर रहा है, कितना बार नहीं कर रहा है। मैं इस पे पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ कि किस पॉइंट पे आपको एंट्री बनाना है, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैं किस तरह से एंट्री बनाता हूँ किसी भी मार्केट में, फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा वोलेटाइल मार्केट है या फिर आपका सिंपल मार्केट है। किसी भी मार्केट में अगर आपका स्ट्रेटजी सही है और आपका एंट्री का क्राइटेरिया सही है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं वो सही है, तो आप मार्केट में पैसा बना लोगे लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ कहाँ पे आप बाय एंड सेल का पोजीशन बना सकते हो और कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो पिछले दिन का देखोगे ये आपका मोस्टली सेलिंग साइड का मार्केट था, धीरे धीरे ही सही लेकिन ज़्यादा रेड कैंडल बन रहा था और पहला ही कैंडल आपको डाउन साइड में ब्रेकआउट दे दिया। तो आपका एंट्री कैसे बनेगा, किसी भी कैंडल अगर रेड कैंडल अपने लो पे क्लोज कर रहा है तो उसका लो जैसे ही ब्रेक करेगा वहां पे आपका एंट्री बन जाता है। जैसे ये बढ़िया रेड कैंडल था, बिग कैंडल था और इतना सारा कैंडल को ऑब्जर्व करो, सारे कैंडल से सबसे बड़ा बॉडी है इसका, इसका मतलब ये अच्छा कैंडल है सेल साइड में जाने का। ठीक है, यहाँ पे सारे कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे, सारा कैंडल को मैं बताऊंगा कि यहाँ पे किस डायरेक्शन में एंट्री होना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगना चाहिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, ऐसा नहीं है कि अच्छा यहाँ पे काम कर गया तो यहाँ पे मैं बता दिया, एक जगह काम नहीं किया तो वहाँ पे नहीं बताया। सारा कैंडल पे मैं आपको बताऊंगा कि किस कैंडल में आपको किस डायरेक्शन में एंट्री बनता है। तो ये कैंडल आपको दिख रहा है कि सेलिंग वाला कैंडल है, यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, यहाँ पे ट्रेड रिवर्सल वाला ट्रेड नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन क्लियर है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेड बनता है, वो है सेलिंग साइड में। यहाँ पे आपका सेल साइड में बनता है ट्रेड। और स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, मिनिमम आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई पे रहेगा, या फिर 50% भी रख सकते हो, लेकिन वो मोस्टली काम करेगा नहीं करेगा, उसका एक्यूरेसी कम रहता है। लेकिन इस कैंडल के हाई पे अगर अपना लगाते हो तो ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगा। और ऑलवेज जब हाई प्रोबेबिलिटी हो तो मिनिमम 1:1 पे जाते हैं। 1:1 देखोगे कहीं यहाँ पे आपको मिलेगा, ज़्यादातर सेलिंग वाला कैंडल बना हुआ है, तो आप वेट भी कर सकते हो 50% बुक करके यहाँ पे, क्योंकि ट्रेंड के डायरेक्शन में आपका ट्रेड है। तो चलो ये कैंडल में आपको क्लियर हो गया कि डाउन साइड में ट्रेड बना सकते हैं। दूसरा देखो, क्या इस कैंडल में ट्रेड बना सकते हैं। छोटा कैंडल है, अपना डाउन साइड से विक्स बना हुआ है, तो ऐसे कैंडल में मैं इंटर नहीं करता हूँ। ये भी कैंडल देखोगे छोटा कैंडल है, डाउन साइड से विक्स बना हुआ है, तो ऐसे कैंडल में मैं इंटर नहीं करता हूँ। मैं वेट करूंगा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल अपने लो पे क्लोज करने का। अब देखो क्या इस कैंडल में बनता है, इस कैंडल में एंट्री आपका बनता है। देखोगे रेड कैंडल है, अपने लो पे क्लोज कर रहा है, यहाँ पे आपका सेल साइड में एंट्री बनता है। इस कैंडल का हाई पे अपना स्टॉप लॉस लगाओ, या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ, कहीं पे भी लगाओगे आपका यहाँ पे एंट्री बनता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले लिए, तो आपका 1:1 कहीं यहाँ पे रहेगा या फिर यहाँ पे रहेगा, आपका स्टॉप लॉस लग सकता है। अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके बैठे हुए हो, अगर 1:1 नहीं मिला तो आपका रिवर्स करके आपका स्टॉप लॉस उड़ा देगा, पॉसिबल है, सबका स्टॉप लॉस लगता है। लेकिन डायरेक्शन क्लियर है कि किस डायरेक्शन में जाना है, वो क्लियर है। स्टॉप लॉस लगे, टारगेट लगे, वो तो होते रहेगा मार्केट में, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है कि आपको सेल साइड में ही जाना है, यहाँ पे बाय का कोई सेटअप नहीं बनता है। तो आपको 4 कैंडल तक क्लियर है कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, कहाँ पे एंट्री बनेगा, कहाँ स्टॉप लॉस रहेगा, और ये सारा चीज आपको क्लियर है। अब देखते हैं ये कैंडल, देखो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल अपने लो पे क्लोज किया है, क्या यहाँ पे एंट्री बनता है, बिल्कुल बनता है।
जैसे ही इसका लो ब्रेक किया, इंटर कर जाओ सेल साइड में। यहाँ पे बाइंग वाला सेटअप नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सेल करोगे। आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? इस कैंडल का हाई पे। आप देखोगे यहाँ से रिवर्स करके आपका स्टॉप लॉस उड़ा देगा, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे जो सेटअप होता है वो सेल साइड का ही सेटअप रहेगा। कितना बार ही देखोगे, अगर 100 ट्रेड ऐसा लोगे ना, मोस्टली आपका पॉजिटिव रहेगा। कभी कभी आपका रिवर्स करके स्टॉप लॉस उड़ा देगा। आप बैक टेस्ट करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। मेरा सारा लाइव स्कैल्पिंग का वीडियो देखोगे, सब में मैं ऐसा पोजीशन पे सेल साइड में ही जाऊंगा, बाय साइड में नहीं जाऊंगा। और मेरा निगेटिव रहता है, मेरा हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता है, मेरा निगेटिव भी रहता है। तो आपको डायरेक्शन क्लियर है, इस कैंडल तक यहाँ तक कहाँ कहाँ एंट्री बनता है ये सारा आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, क्या इस कैंडल में सेलिंग होगा? नहीं होगा, डाउन साइड से विक्स बना हुआ है, तो इस कैंडल में हम लोग सेलिंग नहीं करेंगे। अब उसका अगला कैंडल देखोगे तो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, क्या इस कैंडल में सेल करेंगे? नहीं करेंगे। जब भी सेल करेंगे रेड कैंडल अपने लो पे क्लोज होना चाहिए, तभी सेल करेंगे। मैं कभी हाई पे सेल नहीं करता हूं, मैं ऑलवेज लो पे सेल करता हूं। यहाँ सेल करूंगा, यहाँ सेल करूंगा, यहाँ सेल करूंगा, ऐसा नहीं कि यहाँ सेल कर रहा हूं। मुझे चाहिए कंफर्मेशन, तभी मैं इंटर करूंगा मार्केट में। हाँ, कि सेलर के कंट्रोल में मार्केट है तब इंटर करूंगा, ठीक है। मैं तो पीछे देख भी नहीं रहा हूं, पीछे देखने का जरूरत भी नहीं है। बिगिनर को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ट्रेडिंग, इसी में उनका लॉसेज लगता है। इतना सिंपल ट्रेडिंग है। ईएमए के नीचे प्राइस है, रेड कैंडल अपने लो पे क्लोज कर रहा है, सीधा एंट्री आपका बनता है। अब देखो ग्रीन कैंडल बन रहा है तो सेल साइड में तो कभी एंट्री बनाऊंगा ही नहीं, मेरा एंट्री कभी ग्रीन कैंडल में सेल करूंगा ही नहीं। तो ये कैंडल तो कट गया, सेलिंग नहीं हो सकता है। क्या बाइंग हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इतना स्ट्रॉन्ग जब सेलिंग चल रहा है तो बाइंग तो कर ही नहीं सकते आप। यहाँ पे इस कैंडल में देखो, क्या यहाँ पे बाय कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं बाय कर सकते। यहाँ पे सेलर का कंट्रोल अभी भी है, इस कैंडल से ये सेलर का कंट्रोल गया नहीं है। तीसरा कैंडल देखोगे, तीसरा भी ग्रीन कैंडल है अप साइड से, लेकिन विक्स है। तो यहाँ पे ना तो मैं बाय करूंगा ना सेल करूंगा, मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा। अगर मेरा एंट्री बना हुआ है तो एंट्री बना के बैठे रहूंगा, लेकिन फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं होगा, ना तो एग्जिट होगा। यहाँ पे मैं अपना, अगर सेल साइड में मेरा पोजीशन है तो उसको लेके होल्ड करके बैठा रहूंगा, और बाय साइड में आपका एंट्री नहीं बनता है। अब देखो चौथा ग्रीन कैंडल देखो, अच्छा कैंडल है, अपने हाई पे क्लोज कर रहा है। क्या यहाँ पे इंटर करेंगे? यहाँ पे आपका एंट्री बन सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी फिर भी कम रहेगा। यहाँ पे आपका एंट्री बन सकता है क्योंकि देखो पिछला 4 कैंडल ग्रीन में है। अगर इस कैंडल के हाई पे अपना पोजीशन बनाते हो, इसके लो पे अपना एसएल रखते हो, तो ऑलमोस्ट 50% आपका चांसेस रहता है आपका टारगेट हिट कर देगा। तो ये भी बढ़िया एंट्री है, लेकिन आपका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है। ये जो आपका सेलिंग वाला है ना, आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे कितना दिन ऐसा कैंडल बनाएगा, उसका अगला ही कैंडल रेड रहेगा और फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा मार्केट। तो यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते थे, लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है। बाय साइड में ही आपका रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अपने हाई पे क्लोज कर रहा है, तो आप बाय साइड में ही जाओगे। तो यहाँ पे आपका बाय साइड में एंट्री बनता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी फिर भी कम रहेगा, थोड़ा कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर का कंट्रोल है। पिछले दिन सेलिंग चला था। अब देखो उसका अगला कैंडल देखो, ग्रीन कैंडल देख रहे हो, स्ट्रॉन्ग कैंडल, बायर का कंट्रोल दिख रहा है मार्केट में। ये हुआ कंफर्मेशन वाला ट्रेड। अगर आप मेरा लाइव स्कैल्पिंग देखते हो तो आपको समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे इंटर कर जाऊंगा। ये हुआ आपका कंफर्मेशन वाला ट्रेड। यहाँ पे इंटर करोगे, 100 में से 70 बार मिनिमम पॉजिटिव रहेगा, और इसमें कंफ्यूजन नहीं है। मतलब बुल सरप्राइज, 5 कैंडल सारा का सारा ग्रीन, और जितना जहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ था सबका स्टॉप लॉस हंट करते हुए हाई पे क्लोज किया है। इससे बढ़िया ट्रेड आपको मिलेगा ही नहीं। इससे बढ़िया कंफर्मेशन वाला ट्रेड पूरे दिन में कोई नहीं था। तो इस कैंडल के हाई पे आपका एंट्री बनता है, इसका 50% पे एसएल लगा लो, या फिर इस कैंडल का लो पे अपना एसएल लगा लो, आराम से 1:1। इतना बड़ा कैंडल होने के बाद भी आपको 1:1 टारगेट देके जाएगा। अब देखो, अब आगे का कैंडल्स देखते हैं कि किस पॉइंट पे आपका बाइंग चलेगा। यहां तक तो आपको कंफर्म हो गया कि आप बायर का कंट्रोल है मार्केट पे। अब देखते हैं इस कैंडल में, डोजी कैंडल है, यहाँ पे एंट्री आपका नहीं बनता है, ना तो बाय में ना तो सेल में। सेल में तो बनता ही नहीं है। इस कैंडल के बाद सेल साइड में तो एंट्री बनता ही नहीं है, जब भी बनेगा बाय साइड में बनेगा। लेकिन इस कैंडल में भी देखोगे अप साइड से विक्स है, तो सेल नहीं बनता है, बाय भी नहीं बनता है। ये देखो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अपने हाई पे क्लोज कर रहा है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगा आपका एंट्री रहेगा, इसी कैंडल का लो पे आपका एसएल रहेगा, आराम से 1:1 यहाँ से मिलेगा आप। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, किस डायरेक्शन में आपका कंफर्मेशन वाला ट्रेड है, सब कुछ क्लियर है। अब देखो
इस कैंडल का हाई पे आपका एंट्री बनता है, इस कैंडल का लो पे अपना एसएल लगाओ, क्योंकि डाउन साइड से स्ट्रॉन्ग सेलर को रिजेक्शन मिला है। इस कैंडल का हाई ब्रेक करने पे आपका एंट्री बनता है। उसके बाद देखोगे सारा ही टाइम भी नहीं बचा था और सारा कैंडल ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पे ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं है कि अप साइड में जाएगा या फिर डाउन साइड में जाएगा, लेकिन फिलहाल अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो आप किसी भी कैंडल में बाई साइड में जा सकते हो। तो इस तरह से अगर आप ट्रेडिंग करते हो, हर दिन करते हो, देखो स्टॉप लॉस भी आपका लगेगा, यहाँ पे सेल करोगे, यहाँ पे सेल करोगे तो स्टॉप लॉस लेके जाएगा। तो होपफुली आपको काफी कुछ सीखने मिला होगा कि किसी भी तरीके का मार्केट हो, आपका किस पॉइंट पे एंट्री बनता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, डायरेक्शन किधर रहेगा, वो सारा क्लियर रहना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि मार्केट वोलेटाइल है तो कुछ भी रैंडमली इधर उधर बाय सेल कर रहे हैं, वैसे में आपका लॉन्ग टर्म में लॉस हो जाएगा। तो प्राइस एक्शन सीखते हो तो ये सारा चीज़ आपका क्लियर रहता है कि कहाँ पे एंट्री बनाना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में लिखो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो।